ज़दका बिदिल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा वबनी सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौतिल बरा असराज उम्मती सय्यदना अबी हनीफा इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदना अहमद रज़ा व अला अल्लज़ी मा ज़ाला रद्दद मुखालिफ सुन्नह मुहसिनीन अख्तर रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाह नाफ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होठों की नज़ाकत को वक्त के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका अमामा शरीफ ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ मुबारक हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल, everybody hide in the heart something according his mind, his status, his climate, his education, but in heart of the prophet peace and blessing be upon him hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ, गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका पेट मुबारक कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हसन ने देखा तो अपने आप से कहा क्या वो अहसन मिन कलम तरक़त तो आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबी कान्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट हैंडसम जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया कि जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए हसन बिन साबित, आपके शेर में दो दावे हैं। पहला दावा, रुए जमीन पर आपकी आंखों ने नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। दूसरा दावा, किसी माँ ने नबी से ज्यादा स्मार्ट बच्चा पैदा नहीं किया। पहला दावा एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपने देखा ही कितने लोगों को, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, लेकिन इस वक्त 7.5 अरब से ज्यादा पब्लिक है, दुनिया में मिलियन बिलियन लोग आए। आपका ये दावा कि नबी से ज्यादा स्मार्ट किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया। दुनिया के अंदर जो लोग सुन्नी सहीहुल अकीदा है, आपकी बात बगैर मुतालबा दलील के मान लेंगे क्योंकि आप सहाबी रसूल है और नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन। नबी ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। कुरान में आया व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। कुरान में आया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। लेकिन दुनिया के अंदर सिर्फ सुन्नी तो नहीं है ना, दुनिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुरितानिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बहरैन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड। उसके सुप्रीम कोर्ट का जज आपसे पूछ सकता है हसन बिन साबित, did you see face of Adam alayhi salam? Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Einstein scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 messenger near about sent down by Allah on this land. Exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, एनी रसूल, एनी मैसेंजर। ए हसन बिन साबित, एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा कि रुए जमीन पर नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा ही नहीं पैदा किया। इसके लिए चश्मदीद गवाह की जरूरत है। आपके पास कोई आई विटनेस है तो पेश करें। हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में अमरोहा के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहि सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम अलैहि सलाम को देखा? कहा देखा
देखा ना? क्या आपने नूह अलैहिस्सलाम को देखा? कहा देखा ना? क्या आपने ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगंबर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, सुहूफ आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ शीश मैं लाया हूँ। फिर है जिब्रील अमीन, आप तो आई विटनेस है, आपने हर नबी को लाइव देखा है। प्लीज टेल मी हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस, हु इज हैंडसम। अखबिरनी मिन फज़लिक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अहसनुन नास, मन अअक़लुन नास, मन अशरफुन नास, मन अमजदुन नास। तो तायर सिदरा जवाब देते हैं क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में अगेन क्वेश्चन, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा, बात लॉजिकली है क्योंकि यहाँ पब्लिक रहती है, मगर जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये कभी आपने बताया नहीं, नहीं किसी शरीयत में ना आया और ना ही न्यूटन आइंस्टाइन दावा करता है। फिर जमीन को उलट पलट करने के देखने की जरूरत क्या है? तायर सिदरा की तरफ से जवाब होगा नाक़िस साइल। इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी। आइंस्टाइन और न्यूटन की औलादे www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिए होंगे। इंसान शटल स्पेस बनाएगा, इंसान स्पेस में प्लाटिंग की तैयारी करेगा, स्पेस में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की तैयारी चल रही होगी। इंसान स्पेस में शटल स्पेस से जाकर के नए प्लेनेट, नए गोले, नई जमीन की डिस्कवरी करेगा, वहां पर मकान और बिल्डिंग बनाने की बातें करेगा। तो हो सकता है 21वीं सदी ईस्वी में कोई न्यूटन और आइंस्टाइन की औलादे नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश कर दे और फिर ये कहे ऐ मुसलमानों तुम्हारे सहाबी रसूल हजरत हसन का दावा बातिल है क्योंकि उनके जमाने में शटल स्पेस नहीं था। ये देखो टेक्नोलॉजी के जमाने में फला प्लेनेट पे फला मखलूक एलियन रहती है जो तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है। ये एतराज होने वाला था दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले। तायर सिदरा ने सिर्फ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा। कल्लबा युकल्लिबु तक़लीबन, बाबे तफ़ईल का फ़ेल माज़ी मारूफ कल्लबतु, बाबे तफ़ईल का पावर बोलता है, बाबे तफ़ईल का तेवर बोलता है, बाबे तफ़ईल का सिक्का बोलता है कि मैंने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, मैंने मर्क्यूरी को देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, यूरेनस को देखा है, नेपच्यून को देखा है, प्लूटो को देखा है। जितने प्लेनेट साइंसदानों ने डिस्कवर किया और जितने गोले प्लेनेट डिस्कवर करने वाले हैं, हर एक प्लेनेट को तायर सिदरा ने उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा और उसके बाद जो जजमेंट दिया उसकी तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, जो अपने वक्त का आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, साथ ही में न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट जिनके सामने प्राइमरी के स्टूडेंट नजर आते हैं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान पैदा होते हैं। दुनिया की तमाम अदालतों को आवाज दिया, न्यूटन तुम भी सुनो, आइंस्टाइन तुम भी सुनो, डर्बन वालों तुम भी सुनो, लीबिया वालों तुम भी सुनो, हमारे नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। आई विटनेस चाहिए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कल जिंदा थे वो आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। जिब्रील की तर्जमानी मेरे इमाम ने किया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए दिन हजारों जुलूस, महफिल और जलसे होते हैं। तबीयत खास हो, सीखने की नीयत हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। और अगर सीखने की नीयत ना हो, जस्ट फॉर किक्स और एंजॉय के लिए अगर इंसान आए तो ऐसे हजारों जलसों को आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरातिब बनने में टाइम नहीं लगता। मैं 3 लाइन की एक तकरीर जानता हूँ, 3 लाइन की तकरीर ने 7000 के मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून तारी किया कि 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराया। वो 3 लाइन की तकरीर ये थी, अय्युहन नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वला अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ व सब्र। मेरे दोस्तों कहाँ जाओगे? पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, सामने दुश्मन और दोनों जान के मुतलाशी है। सिवाय इलाए कलिमा हक के देयर इज नो ऑप्शन, नो वे, नो चांस, नो स्ट्रीट, नो पाथ। ये 3 लाइन की तकरीर थी। इस 3 लाइन की तकरीर ने 7000 के मजमा पर जो अपना असर छोड़ा था, स्पेन की छाती पर 800 साल तक इस्लाम की हुकूमत रही थी। मुकर्रिर खुसूसी का नाम था हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
ये बुखारी शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात, कौलो फेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है। इसके राइटर है अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। बचपन में इनकी आंखों की बीनाई चली गई। मां बहुत दुआ कर रही, मौला मेरे बेटे की आंखें लौटा दे, आंखों में रोशनी दे दे, आंखों में रोशनी दे दे। इबादतें, रियाजतें और हर इबादत के बाद माँ की यही दुआ थी। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जा अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की बीनाई लौटा दी। सुबह को देखा तो हजरत अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी देखने लग गए। ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, जानते हैं क्योंकि उनका नाम है अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद, बाप का नाम है इस्माइल और दादा का नाम है इब्राहिम, और ये दोनों नबियों के नाम, इस्माइल भी इब्राहिम भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाम अच्छा हो तो बच्चों पे अच्छा असर पड़ता है। इसलिए नाम रखने के बाद मुफ्ती साहब से माना मत पूछे कि इस नाम का माना क्या हुआ। चिंटू, मिंटू, पिंटू, गुड्डू कुछ भी नाम अपने हिसाब से रख लेते हो, फिर फोन लगाते हैं। कहां से मिलेगा? फिरोजुल लुगात में, मिसबाहुल लुगात में। इसलिए पैदा होने के बाद पहले फोन लगाए, नाम उन्हीं से पूछे। बुखारी शरीफ ये 3 मरतबा नजर सानी की है इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और याद रखिएगा एक एक हदीस ढूंढने के लिए महीनों का सफर करते थे, महीनों का, ताकि हम लोगों तक काकर सराय हम लोगों तक हदीस पहुंच सके नबी की। और 3 मरतबा नजर सानी बुखारी की। एक मरतबा सफर और हजर में, रात में सोते थे, उठ जाते थे और फिर उसको सही करते थे। ये हदीस यहाँ, ये हदीस यहाँ, ये हदीस यहाँ। एक मरतबा मस्जिद हराम में हर हदीस को रखने से पहले, सेट करने से पहले वो गुस्ल करते थे, 2 रकात नफल नमाज पढ़ते थे और उसके बाद हदीस को कोट करते थे। और फाइनल एंड लास्ट टाइम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरा और मिंबर के बीच में बैठ के गुस्ल के बाद 2 रकात पढ़ के इस्तिखारा करते थे कि इस हदीस को किस बाब में रखूं, और उसके बाद फिर हदीस को कोट करते थे। उन्होंने एक हदीस कोट की है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ला उहद्दिथुकुम हदीसन ला युहद्दिथुकुम अहदुन बअदी समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न मिन अशराति अस्साअह अन यक़िल्ल अल-इल्म व यज़हर अल-जहल व यज़हर अज़-ज़िना व तकसुर अन-निसा व यक़िल्ल अर-रिजाल हत्ता यकूना li 50 इम्रा अल-क़य्यिमुल वाहिद। यह हदीस शरीफ है और इस हदीस शरीफ में क़यामत की 5 बड़ी निशानियां बताई गई। यही मेरी तकरीर है, क़यामत की 5 बड़ी निशानियां। पहली निशानी अन यक़िल्ल अल-इल्म, इल्म खत्म हो जाए, उलमा उठा लिए जाए। और उलमा उठाए कैसे जाएंगे? क्योंकि एक इंसान अपने बेटे को आलिम नहीं बनाएगा। आलिम क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि वो ये देखेगा कि आलिम बनने से मादियत का हुसूल कम होता है, आलिम बनने से दुनिया का हुसूल कम होता है, आलिम बनने से सैलरी कम मिलती है। नतीजतन इंसान अपने बच्चे को आलिम नहीं बनेगा। दूसरी बात, एक आलिम जब ये बोलेगा कि शराब पीना हराम है तो गांव का जो मुखिया होगा उसका शराब ही का कारोबार होगा, उस आलिम को जिला वतन। मस्जिद का मुतवल्ली होगा, शराबी का कारोबार होगा, मस्जिद से मुफ्ती साहब को हटा। मदरसे का जो नाजिम होगा वो शराबी होगा, मदरसे से मुफ्ती को हटा। और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म अबाउट होली इस्लाम ये मस्जिद और मदरसा है। और जब यहां पर उलमा नहीं होंगे, मस्जिद भी सेकंड प्रायोरिटी रखती है, फर्स्ट दर्जा मदारिस का आता है, क्योंकि मदरसा ही आलिम तैयार करता है। अगर मदरसा आलिम तैयार करना छोड़ दे तो फिर मस्जिद वीरान हो जाएगी, सूनी हो जाएगी। अच्छा, ये बात ज़हन नशी रख ले आप लोग कि अगर यहीं पर देखिए किस रस्म और रिवाज में हम लोग चल रहे हैं और कयामत की निशानी कैसे हमारे करीब आ रही है। अगर मैं ये ऐलान करूं, मेरे भाइयों तादुश शरीयह मस्जिद बनानी है, कौन आदमी देगा पैसा? एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरी मस्जिद की ईंट, ओके राइट डाउन फुला साहब, पूरी मस्जिद की ईंट। दूसरा आदमी, हजरत पूरा सरिया मेरी तरफ से। तीसरा, हजरत पूरी सीमेंट मेरी तरफ से। चौथा, हजरत पूरी मिस्त्री मेरी तरफ से। पांचवा, हजरत मार्बल जितना लगेगा मेरी तरफ से। हजरत दरवाजा विंडो मेरी तरफ से। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बनके कंप्लीट। अब ये ऐलान करूं कि इस मस्जिद में ऐसा इमाम लाना है जो हाफिज भी हो, कारी भी हो, आलिम भी हो, मुफ्ती भी हो। तनख्वाह होगी 40,000 रुपए। राउंड में 12 महीने में एक बार नंबर आएगा। 12 ऐसे लोग जिनका इनकम 2-3 लाख रुपए मंथली हो, हाथ उठाए। साल में एक बार देना होगा 40,000 रुपए। कोई हाथ नहीं उठाए। क्यों भाई? मस्जिद बनाना सवाब का काम है। कालिका किसने बोल दिया? किस किताब में आया? जहां ये लिखा मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, वहीं ये लिखा हुआ है मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुवा लैसा मिन्ना। वहीं ये लिखा हुआ है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। वहीं ये लिखा हुआ है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वहीं ये लिखा हुआ है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात।
अब एक और आसान करके मैं आपको बताऊं, ये जो 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बनी है, उससे जाके पूछिए मस्जिद साहब वुजू में कितने फराइज है? क्या मस्जिद बोलेगी वुजू में 4 फराइज है? चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। मिंबर साहब आप तो मार्बल के हैं, मकराना से तशरीफ लाए, आप बताइए ना, ये जो शबे बारात में हम फातिया करते हैं, मुर्दे तक पहुंचती है फातिया? क्या वो मिंबर बोलेगा पहुंचती है या नहीं पहुंचती? दरवाजा साहब मस्जिद के, आप तो सागवान की लकड़ी के बने हुए, आप बता दीजिए ना, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या दरवाजा बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है? तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। झूमर साहब से जाके पूछे, आप तो 1 लाख के हैं, आप ही बता दीजिए ना, गुस्ल में कितने फराइज है? क्या झूमर साहब बोलेंगे? गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली, चेहरा धोना, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना, ये गुस्ल के 3 फराइज। झूमर साहब बताएंगे? नहीं। पता क्या चला? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। अगर एक मस्जिद आपके मोहल्ले में 5 करोड़ की हो और इमाम नाजरा खा हो, जहालत अपनी जगह बाकी रहेगी, बल्कि बढ़ती रहेगी। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, तलहा, जुबैर, हंज़ला पैदा होते हैं। इसका मतलब यह हुआ इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता है। उसके बावजूद देखिएगा मोस्टली लोग मस्जिद बनाने में तो ताउन कर देते हैं, मगर अच्छा आलिम रखने में कोई ताउन नहीं। एक और बहुत बुरी रस्म है अपने समाज में, वो ये BUMS, MABS, MD, DA, ये सबकी फीस अलग होती है। मगर हमारी लाइन में नाजरा खा, हाफिज, कारी, आली, मुफ्ती, सब मौली साहब इमाम साहब है। गलत। सबके दर्जे बुलंद है। और हाफिज, कारी, आलिम में दाखिल ही नहीं है। आलिम में सिर्फ दरस निजामी वाले दाखिल है। हाफिज का दर्जा अपनी जगह मुसल्लम, कारी का दर्जा अपनी जगह मुसल्लम, मगर नाइबे नबी सिर्फ आलिम होते हैं, नाइबे अंबिया सिर्फ आलिम होते हैं। इसलिए अगर आपकी मस्जिद में हाफिज इमाम है तो एक और आलिम इमाम रखें, क्योंकि ऐसे भी गैर आलिम को तकरीर की इजाजत नहीं है, तबलीग की इजाजत है। तो इल्म जो उठेगा उसमें इसका भी समाज का दखल है, रस्म रिवाज का दखल है। और आगे चले इल्म उठा लिया जाएगा। जब इल्म उठेगा तो होगा क्या? होगा ये कि गांव का जो सरपंच और मुखिया होगा उससे लोग मसला पूछेंगे और वो मसले का जवाब भी दे, लोग उस पर अमल भी करेंगे। इस तरह वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरे को भी गुमराह करेंगे। यही हो रहा है कि एक तरफ अगर एक मुफ्ती फतवा देता है और दूसरी तरफ लीडर पैसा वाला गांव का कुछ और बोल दे, उस मुफ्ती की बात की वैल्यू कम हो जाती है। बल्कि अगर उस अमीर के और मुखिया के, सरपंच के खिलाफ बात हो तो FIR भी करवा देता है। मगर ये याद रहे कि जो आलिम रब्बानी होता, जो आलिम दीन होता, वो वक्त के किसी हाकिम और फौज और ताकत और कुव्वत की परवाह नहीं करता। इस सिलसिले में एक जिंदा मिसाल दे दूं आपको, जो आलिम होगा वो डरेगा नहीं कि मैं जो बोलूंगा इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, कौन मारेगा, कौन गाली देगा, कौन पीटेगा, कौन मुखालफत करेगा। तकरीबन 5वीं सदी हिजरी की बात है, खाकान बादशाह ने वक्त के हाकिम के खिलाफ GST के खिलाफ फतवा मार्केट में दे दिया। बादशाह ने कहा ये मुफ्ती को जेल में डलवाओ, उन्होंने जेल में डलवा दिया। वो जेल में चले गए, परवाह नहीं थी। जेल जाने के बाद कुछ उलमाए किराम दारोगा जेल के पास गए, हजरत जो नीचे है हमारे हजरत, उनसे हम मसला पूछना चाहते हैं, क्या आपकी इजाजत है? कहा मसला पूछने की इजाजत है, लेकिन हाँ उनसे मुलाकात नहीं कर सकते तुम लोग। कहा नहीं मुलाकात नहीं करेंगे, मसला पूछेंगे। कुएं के मेड़ पे, जेल कैसा था, बंद कुआं, कुएं के मेड़ पे बैठ गए और ऊपर से मसला पूछते थे। हजरत वुजू में जो मसा फर्ज है वो कितने सर का मसा फर्ज है, पूरा या आधा या चौथाई? अंदर से वो जवाब देते थे चौथाई सर का मसा फर्ज है, पूरे सर का फर्ज नहीं, वो मुस्तहब से है। ऊपर लिख लेते उलमाए किराम, पूरे सर का मसा मुस्तहब है, चौथाई सर का फर्ज है। ये सवालों जवाब का सिलसिला 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल तक चलता रहा। उस 12 साल में पूछे गए सवालों के जवाब को लिखा गया। अल मबसूत नामी 20 जिल्दों में किताब छपी, और वो किताब आज भी अरब के बड़े बड़े दारुल इफ्ता में पाई जाती। उस किताब से बड़े बड़े मुफ्ती फतवा देते। बताना यह है कि जेल में रह के भी हक बोलना नहीं छोड़ते। उनका नाम हजरत शमसुल अइम्मा सरखसी रज़ियल्लाहु ताला, मुजद्दिद अल्फसानी ने फतवा दिया बादशाह के खिलाफ। ये दीन इलाही कहां से लॉन्च कर दिया तूने? जब उसके खिलाफ फतवा दिया उनको जेल में डाल दिया। हम और आप जेल में जाते हैं जमीन के लिए, दुकान के लिए। मेरे बेटे को तुमने मारा, हाउ डे यू, मेरे बेटे को मारा तुमने, बदले में 2-3 झापड़ आपने मार दिया। मामला थाने तक, FIR, कोर्ट कचहरी, जेल, जो कुछ होना तो हो गया। दुनिया के लिए, दीन के लिए कोई नहीं करता। मुजद्दिद अल्फसानी ने सीधा फतवा दिया दीन इलाही के खिलाफ जेल में। जेल जाने के बाद वो रोए नहीं, कहा मुसल्ला ला, कुरान शरीफ ला। मुसल्ला बुलवाया, कुरान शरीफ बुलवाया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया उन्होंने, सिर्फ 3 महीने। ये दस्तारबंदी हिफ्ज की है। यहाँ एक बात और बता, मेमोरी पावर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो इंसान 3 महीने में हिफ्ज कर लेता है। एक और आदमी को जानता हूं मैं जो सिर्फ 3 महीने में हिफ्ज कर लिया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला। एक आदमी ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया।
ये भी अरब का मुसल्लम कायदा है अरबी का, अल हिफ्ज़ु फिस्सिग़्र कन नक्श अलल हजर वल हिफ्ज़ु फिल किब्र कन नक्श अलल मा। बचपन में याद करना ऐसे है जैसे पत्थर पे लकीर खींचना, बुढ़ापे में याद करना ऐसे है जैसे पानी पे लकीर खींचना। इसलिए जहां तक हो सके अपने बच्चों को सिखाए, बचपन ही में सिखाए। जो बात बचपन में उसकी मेमोरी में बैठ जाएगी, मन शब्बा शाब्बा, जवानी में भी वो भूल नहीं सकता और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। यहाँ एक और बात मुझे याद आ गई, सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा। जब वो बचपन के आलम में थे तो उनके वाली साहब ने कहा, अंत लैसा मिन शानिका अल-इल्म वल अत्फाल व अंत मन सौफ यफ्तहुल अक्सा। बेटा तुम्हारी हैसियत बच्चों के साथ खेलने कूदने की नहीं है, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले। और चंद सालों के बाद जवानी में दुनिया में देखा कि मस्जिद अक्सा को उन्होंने फतह किया। बाप ने बचपन में कहा था। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने बच्चे को बचपन में बता देंगे कि अल्लाह के रसूल जिंदा है, तो फिर वो जब तक जिंदा रहेगा उसको कोई दुनिया का माइकालाल देवबंदी वहाबी उसके दिमाग से नबी को मुर्दा होना साबित नहीं कर सकता। बचपन में जो बात आपने बता दी। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लेते। वो भी कैसे? वो गए इमाम आज़म अबू हनीफा के पास, हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता हूँ। इमाम आज़म ने फरमाया जाओ कुरान याद करके आओ। वो गए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वां दिन हाजिर, हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता हूँ। कहा कुरान याद करने के लिए कहा ना, कहा मैंने कर लिया। तुमने 7 दिन में कुरान याद कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है। यहीं पर इमाम आज़म की बात से यह समझ में आया कि कुरान शरीफ का हिफ्ज़ ये आलिम के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि उन्हें मसाइल दलाइल के साथ में याद होते हैं। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं अल्लाह एक है, क्या दलील? आप में से 1% को भी इसकी दलील याद नहीं होगी कुरान में कहां लिखा अल्लाह एक, जबकि अरब में कॉमन है। अरब के जाहिलों को भी पता है कि अल्लाह एक है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं जामे अज़हर जा रहा था, एयरपोर्ट पे उतरा, टैक्सी ड्राइवर सिगरेट पी रहा है। उससे मैंने कहा तुमने रोजा नहीं रखा वरना का मरियम, क्या तुम बीमार हो? तो जवाब देता ला 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 हीनल वक्त व अना आलम व इन कुंतुम मरियम औ अला सफर फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। टैक्सी ड्राइवर इतना शानदार दलील पेश किया कुरान की आयत पढ़ के, मैं समझ गया जामे अज़हर में आ चुका हूं। वहां के आम आदमी को पता है अल्लाह एक है, इसकी दलील क्या है? कुरान शरीफ को जो हिफ्ज़ किया जाता है वो तरावी के लिए हिफ्ज़ नहीं किया जाता। कुरान शरीफ का हिफ्ज़ होता है मसाइल के दलाइल के लिए। अल्लाह एक है। अच्छा, जब फायदा क्या होगा आप ये सोचेंगे, तो जब अल्लाह एक है इसको नहीं मानेंगे तब तक आप मोमिन नहीं हो सकते। और जब मोमिन नहीं हो सकते तो नबी की शफाअत नहीं मिल सकती। नबी की शफाअत ईमान वाले के लिए, जर्रा बराबर भी राय के बराबर भी ईमान हो तो शफाअत मिलेगी। मराही कुफ्र पर है तो शफाअत कहां से? नबी की जियारत कहां से? नबी की नजर रहमत कहां से नसीब होगी? इसलिए ईमान मजबूत हो उसकी पहली दलील है अल्लाह एक है। और ईमान को छीनने के लिए शैतान हर एक के पास आता है। हम लोग को पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। इमाम फखरुद्दीन राजी का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है तो सुने। वो 6वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े मुजद्दिद गुजरे। उनके नज़ा के वक्त में शैतान पहुंच गए। अल्लाह एक है इसकी क्या दलील है? उन्होंने कहा दलील है ना कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। शैतान ने दलील को काट दिया। इमाम फखरुद्दीन राजी दूसरी दलील देते व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, अल्लाह एक है। शैतान ने इस दलील को भी काट दिया। इमाम फखरुद्दीन राजी तीसरी दलील देते हैं लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, शैतान ने तीसरी दलील को भी काट दिया। कुरान से दलाइल दे रहे हैं उसको काट दे रहे हैं, तो हमारे और आपके ईमान का क्या हाल होगा? इसलिए कहता हूं मैं ईमान एबल टू टच नहीं है, एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू कैच नहीं है। ईमान बिलीव का नाम है, ईमान फैथ का नाम है, ईमान मानने का नाम है। इमाम फखरुद्दीन राजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 360 दलाइल दी, मगर शैतान ने सबको काट दिया। तब उनके पीर और मुर्शिद ने कहा बेटा बोल मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं, बगैर दलील के एक मानता हूं। ये नजमुद्दीन कुबरा अली रहमान ने जो ये जवाब दिया ये भी इल्मे मुस्तफा का कमाल। हासिल ये कि कुरान शरीफ का वजूद दलाइल के लिए हुआ है, कुरान खानी के लिए नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मेरा बेटा स्कूल पढ़ता, मेरी बेटी स्कूल पढ़ती है। उमूमन जब रिश्ते की बात होती है तभी याद आती है कि लड़की दीनदार है कि नहीं है। बोले हाँ है ना, दीनदार है ना। कहां तक पढ़ी है? ग्रेजुएट है। दीनी तालीम? बोले है ना, दीनी तालीम भी है ना। मेरी बेटी 4 बार कुरान शरीफ पढ़ ली, 5 बार कुरान शरीफ खत्म कर लिया। मेरे भाइयों 5 बार नहीं 50 बार भी खत्म कर ले, ये दीनी तालीम नहीं। कुरान शरीफ रीडिंग का नाम दीनी तालीम नहीं, अंडरस्टैंडिंग का नाम दीनी तालीम। कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। इसलिए अपनी बच्चियों को और बच्चों को अरबी के साथ साथ में उर्दू लाजमत पढ़ाए ताकि दीन समझ में आए। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला 7 दिन में कुरान हिफ्ज़ करके इमाम आज़म की बारगाह अब पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 वो खुद अपने आप में मुजतहिल फिल मसाइल बने। 1 लाख मसाइल हलाल और हराम के बाब में लिखा और किताब शाये हुई। ये 1200 साल पहले की बात बता रहा हूं। 1200 साल पहले क्या हराम है क्या हलाल है 1 लाख रूल्स लिखे हुए हैं। हम लोगों को कितने लाख याद है, कितने 100 याद है, कितने दहाई याद है? सोचे जरा
1200 साल पहले 1 लाख हलाल और हराम के बारे में किताबें लिखी। अच्छा, और कॉमन सेंस देखें, एक इंसान है जो 11वीं शरीफ करने को बहुत जरूरी समझता है और खुद झूठ बोलता है, हरामकारी करता है, उसे स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम ही नहीं समझ में आया। इस्लाम में ये 5 डज है और 5 डजंट है। सबसे ऊपर है फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। इसके अपोजिट में 5 है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। ये जो हम लोग 11वीं शरीफ करते हैं ये है मुस्तहब, ये फर्ज में नहीं आता, वाजिब में नहीं आता, सुन्नत में नहीं आता, मुस्तहब में आता। अब जो आदमी 11वीं शरीफ करता है वो ऑलरेडी किसी की जमीन हड़प के बैठा हुआ है और 11वीं शरीफ हर साल पाबंदी से 11 देख बकरे का खाना खिलाता है और वो ये समझता है वो जो जमीन मैंने 1-2 स्क्वायर फीट हड़पी है या 1-2 लाख का घोटाला किया है वो माफ हो जाएगा। गलत। वो 11वीं शरीफ 11 देख 11 साल नहीं 1100 साल भी करे तो वो जो एक फीट जमीन हराम की हड़पी हुई है ना वो माफ नहीं होने वाली। ये ऐसे ही है जैसे कोई इंसान हाथ में नजासत गलीजा रख ले और फिर समंदर में नहाए, जिंदगी भर नहाता रहेगा वो पाक नहीं होगा, पहले नजासत को छोड़ना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे कुआं के अंदर कुत्ता गिर के मर गया, पूरा पानी निकाल दे कुआं पाक नहीं होगा, कुत्ते को निकालना पड़ेगा। अगर कोई इंसान हराम की जमीन या हराम का पैसा रखे हुआ है और जब तक माफी नहीं मांगता, लौटाता नहीं है, तब तक वो उम्रा करे या हज करे उसके गुनाह माफ नहीं होने वाले। इसलिए पहले दीन की बुनियादी स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। इमाम मोहम्मद 7 दिन में हिफ्ज करके आए। अल्लामा बने। मेमोरी पावर अगर और ज्यादा इंसान का स्ट्रांग हो तो फिर 7 दिन नहीं 7 घंटे में वो हाफिज कुरान बन सकता है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं, उसको वो भी भारत का रहने वाला, उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, he thought I'm not हाफिज कुरान but you said हाफिज साहब I have 2 options। तुमने हाफिज कहा मुझको, मैं तो हाफिज हूं नहीं। अब या तो मैं मना कर दूं भाई 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 मैं हाफिज नहीं हूं, या तो फिर मैं हिफ्ज ही कर लेता, क्योंकि आज इसको रोकूंगा कल दूसरा बोलेगा परसों तीसरा बोलेगा। उसने उठाया कुरान, एक बार अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा और याद कर लिया और इतना अच्छा याद किया कि जाके तरावी भी पढ़ा दी। दूसरे दिन सयकूल एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दी। तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसनात, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वइदा समिउ, आठवें दिन वल वन्ना, नौवें दिन क़ालल वल, 10वें दिन वअलम, 11वें दिन यअतदिरु, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वां दिन वमा उबरियो, 14वां दिन वमा, 15वां दिन सुब्हानल्लाज़ी, 16वां दिन क़ाल अलम, 17वां दिन यक़तरबा, 18वां दिन क़द अफ़लह, 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दिया। उसके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला। अमेरिका का डरबन नहीं, अमेरिका का आइंस्टाइन नहीं, लीबिया वाला नहीं, तुनिस वाला नहीं, कनाडा वाला नहीं, बहरीन वाला नहीं, इमारात वाला नहीं, दुबई वाला नहीं, लीबिया वाला नहीं, तुनिस वाला नहीं, जज़ाइर वाला नहीं, बल्कि 10 शव्वाल 1272 हिजरी में पैदा होने वाला, तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर तमाम सवालों का जवाब, तमाम क्वेश्चन का आंसर बनके ताजुश शरिया के नाना दादा दोनों इमाम अहमद रजा खान की जात है। वाह वाह, नारे तकबीर। मसला क्या साबित हुआ? मेमोरी पावर स्ट्रांग हो तो इंसान 7 घंटे में भी कुरान का हिफ्ज कर सकता है। अच्छा, मेमोरी पावर स्ट्रांग होता कैसे है ये भी सुने। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेनरी फोर्ड, यूएस का रहने वाला। उसने 8 तरीके बताया मेमोरी पावर स्ट्रांग करने के। लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, ट्राई न्यू एक्टिविटीज, ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड, एक्सरसाइज, गेट सम स्लीप, स्टे ऑन टॉप ऑफ योर हेल्थ कंडीशन, मेडिटेट, कनेक्ट। ये